सर अगर ये गाने की बात करें तो क्या किस तरीके का पिक्चराइजेशन हो रहा है, क्या है एल्बम उसके बारे में हमारे ये आलम और रफ़ीक राजा जो हैं दोनों ने मिलकर इस एल्बम को सींचा है। रफ़ीक साहब जो हैं वो इसके संगीतकार हैं और आलम अकील जो हैं वो इसके गीतकार हैं। बहुत सारे गायकों ने इस एल्बम में गाने गाए हैं, इन दोनों ने उनसे गवाए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत पायदार ऐसे गायक हैं और इसलिए मुझे थोड़ा सा अचरज हो रहा है कि इन्होंने उनमें मुझे कैसे चुन लिया। अब खैर चुना तो मैं गया, आलम मेरे बहुत नज़दीकी है। आलम इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों का कॉस्ट्यूम वो डिज़ाइन करते हैं और बखूबी बनाते हैं और सालों साल वो उनके साथ काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं। उन्हें ये शौक़ भी है गाने लिखने का और वो मेरे पास जब आए, क्योंकि मेरे भी कॉस्ट्यूम्स वही बनाते हैं हमेशा, मेरे पास आए कि ये ऐसा गाना है, वो आपको गाना है। मैंने कहा पहले सुनाओ भाई, तुम कैसे लिखते हो मुझे पता नहीं। तो उसने सुनाया और बहुत ही आम फहम ऐसा ये गाना है। इसमें ना कोई ये गज़ल है ना कोई ऐसा प्रेम गीत है या भाव गीत है या ऐसा कुछ नहीं है। एक आम फहम मुंबई पर उसने गाना लिखा और उसकी तर्ज बना के जब मुझे बताया गया कि ये ऐसा गाना है तो मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर गाऊंगा। तो गा तो दिया मैंने। गाने के बाद फिर वो मेरे पास आए वापस और उन्होंने कहा कि हम इस गाने को आप पर फिल्माना चाहते हैं, चित्रित करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया ये तो पहले तो बताया नहीं था तुमने कि ये भी करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि नहीं हम सबकी इच्छा है कि आप ये करें, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई आलम के लिए ये भी कर देते हैं। और फिर इस तरह से ये गाना पिक्चराइज हो रहा है। बहुत ही काबिल ऐसे कोरियोग्राफर हैं डेविड, जो इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं और बाकी अच्छे कलाकार भी इसमें शामिल हैं इस गाने में मेरा साथ देने के लिए और इस पूरे पिक्चराइजेशन को और उभारने के लिए ये सब लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। जी सर, अगर बात करें एल्बम की, क्या ऐसा कुछ आपको लगा? आपने तो बहुत सारे फिल्में और एल्बम ये वो दुनिया आपने बहुत सारा कुछ किया हुआ, तो ये एल्बम आपको करने के लिए क्या ऐसा कुछ लगा कि आपको करना चाहिए? एक ही सवाल, इस सवाल का एक ही जवाब मैं दे सकता हूँ कि ये एल्बम जो है इसमें मैंने गाना क्यों पसंद किया। छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा जवाब है और वो है आलम अकील। आलम की वजह से ही मैंने इस एल्बम में गाना गाया है, क्योंकि वो मेरा बहुत नज़दीकी है और मैं उसे हमेशा बहुत सारी दुआएं देता हूँ और ये एक और सूरत थी मेरी दुआ की उसके लिए, उसकी जानिब। इस वजह से ये गाना मैंने गाया और दूसरा एक्सप्रेशन था कि इसको जो है वो शूट भी करते वक्त मैं कैमरे के सामने हूँ, ये भी मेरे दुआ का ही एक हिस्सा है आलम के प्रति। और इस एल्बम के अलावा कोई आपका भी अपकमिंग प्रोजेक्ट या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कब क्या देख पाएंगे आपको? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस एल्बम के अलावा भी, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हमें बोल रखा है कि जब तक कि हम अनाउंस नहीं करेंगे तब तक आप भी कहीं और उसके बारे में ना बोलें। लेकिन वो फिल्म जो है वो अप्रैल मई तक जो है वो रिलीज़ होने वाली है, इतना तक तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। जी, एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शक जो ये एल्बम देखेंगे उनके लिए कोई स्पेशल टिप इसके लिए? नहीं, स्पेशल टिप तो खैर नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अलग अलग चीज़ें करने की मैंने कोशिश की है अपनी ज़िंदगी में, कला के प्रति, कला की सेवा करने के प्रति, ये भी उनमें से ही एक है। आई हैव बीन एन एंटरटेनर एंड आई विल ऑलवेज बी एन एंटरटेनर, और आपके मनोरंजन का ये एक हिस्सा है, ये समझकर ही मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश की है और कोशिश ही है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी।